This foul-mouthed passenger was kicked off a flight that had just landed in Miami. कितने साल आप बाहर रह लोगे? 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितने साल के बाद भी इंडिया में आओगे, और अगर नहीं आओगे तो फिर इंडियन पुलिस यानी इंडियन गवर्नमेंट जो है इस तरह का जो समझौता कर रही है फॉरेन कंट्री से जाकर गिरफ्तार करेगी और यहाँ आते ही 7 साल की जेल और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप भी अगर दुनिया के किसी भी कंट्री में रहते हो तो इस नियम को, इस अपडेट को ध्यान से सुनना और लोगों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिले और वो गलती करने से बचे। ये जो नियम है, ये जो अपडेट है, बहुत सारे देशों के साथ भारत का समझौता होने वाला है और अब ऐसे लोगों को बिल्कुल खैर नहीं, क्योंकि आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पड़ा है कि कितने भी पंछी ऊपर उड़ ले लेकिन आखिरकार उसको घोंसला में आना ही होता है। 25-25 साल के बाद लोग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर आते हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और अगर एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी नहीं होती है, कैसे वैसे भी घर अगर आ जाते हैं तो उनको घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो इस नियम के बारे में, इस अपडेट के बारे में ध्यान से सुनना, लोगों के साथ प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिले। और ये जो नया अपडेट है, नया खबर है, जैसा आपको मालूम है कि विदेश मंत्रालय के डेटा के हिसाब से बताया गया है 3.5 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी सिर्फ अदर कंट्री में जॉब करते हैं। अकेले खाड़ी देश में ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, ये सब खाड़ी देश में ही 1 करोड़ से ज़्यादा प्रवासी हैं। बाकी जैसे यूएस के अंदर है, कनाडा के अंदर है, यूके के अंदर है, इटली के अंदर है, हर कंट्री, दुनिया का कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहाँ पे इंडियन वहाँ पे काम नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए एक जो नया अपडेट है, क्योंकि इस जो लॉ है, ये जो कानून है, पार्लियामेंट में भी पास हुआ था, थोड़ा दिन पहले भी आप लोग को न्यूज़ में बताया था, लेकिन लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि जो भी सोशल मीडिया पे न्यूज़ है वो झूठ है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले आपको नियम के बारे में, पहले अपडेट के बारे में समझना पड़ेगा। तो इस अपडेट में बताया गया है, जैसा आपको मालूम है कि इस सत्र में जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ था, क्योंकि इस तरह का फ्रॉडबाजी बहुत ज़्यादा चलती थी, भारत सरकार ने नियम बताया था, नियम बनाया था कि अगर कोई भी इस तरह का गलती करता है तो उसको 7 साल की जेल और 10 लाख की जुर्माना लग सकती है। ये नियम बनाने का कारण ये है क्योंकि ऐसे बहुत सारे इंडियन क्या करते हैं कि वो रहते हैं फॉरेन कंट्री और वहाँ पे रहते रहते यहाँ पे जो भारतीयों हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनसे संपर्क करते हैं और बोलते हैं कि हम आपको वीज़ा भेजते हैं, आप यहाँ पे आ जाओ, आप मुझे इतने अकाउंट में पैसे डाल दो। फिर जब एयरपोर्ट पे जाते हो फिर पता चलता है कि जो है, जब इमिग्रेशन टीम आपका वीज़ा चेक करती है, पासपोर्ट पर लगा हुआ मोहर चेक करती है, तो मालूम पड़ता है कि ये फर्जी है। ऐसे अनेकों जो है मामले आए थे, लाखों मामले आए थे। आखिरकार भारत सरकार ने कानून बनाया कि जो ऑथराइज पर्सन है, यानी भारत सरकार से अगर अप्रूवल्ड है वो ऑफिस, वो जो भी एजेंट, वही विदेश भेज सकता है। ऐसे नहीं दूसरे कोई भी जो है फॉरेन कंट्री भेजने का काम, क्योंकि अभी अगर 2-4-5 साल अगर बाहर कंट्री में रह गए तो आपको देखा देखी लोग सोचते हैं कि ये शख्स अच्छा होगा और फिर आप एजेंटगिरी स्टार्ट कर देते हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो भारत सरकार ने उन पर अब नकेल कसा है और इस तरह का हरकत करने वाले को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा। अब रह गया भारत सरकार के साथ बहुत सारे कंट्री के साथ समझौता हो रहा है और बताया जा रहा है जो भी यहाँ से, इंडिया से जो भी कलाकारी करके अगर आप फॉरेन कंट्री चल गए, जैसा आप यूरोपियन कंट्री में अगर चले गए, बहुत दिन से रह रहे हो, तो वहाँ तो नागरिकता आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आप खाड़ी देश में रहते हो, ओमान, कतर, सऊदी, बहरीन, दुबई, वहाँ पे आपको नागरिकता मिलना इम्पॉसिबल है। बाकी जैसा मैं बताया, आप यूके के अंदर हो, यूएस के अंदर हो, कनाडा के अंदर हो, तो वहाँ पे थोड़ा आसान हो जाता है नागरिकता लेना। तो आप तो चलो वहाँ पे रह सकते हो, अपने फैमिली को बुला सकते हो। लेकिन अगर ये खाड़ी देश वगैरह में रहते हो तो ज़िंदगी में कभी भी नागरिकता आपको नहीं मिलेगी और कभी ना कभी आपको यहाँ वापस इंडिया आना पड़ेगा। लेकिन इंडिया आने से पहले आपको अगर इस तरह का हरकत अगर करके आपने चले गए हैं तो इज्जत है, आप अपने मन से अगर यहाँ पे आ जाते हो, अपने आप से सिलेंडर कर देते हो तो उतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन अगर ये समझौता होता है और वहाँ की गवर्नमेंट के साथ अगर मिलकर भारत सरकार कोई योजना बनाती है तो फिर आप पर बहुत बड़ी मतलब जुर्माना लगाया जाएगा और मतलब आपको ज़िंदगी भर जेल में रहना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह का गलती ही ना करें। आपको अगर उतना जानकारी नहीं है, अगर आपको ट्रैवल एजेंट बनने का शौक़ है, वीज़ा का काम करने का शौक़ है, तो पहले भारत सरकार से आप लाइसेंस लें, उसके बाद ही बाहर कंट्री
कंट्री में भेजने का काम चालू करें, और नहीं तो ऐसे करोगे तो प्रॉब्लम में फंसोगे। कल ही एक न्यूज आया था, 25 साल के बाद एक शख्स आया था और उसको एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी हो गई। कारण यही है कि लोगों के साथ फ्रॉडबाजी करके लोगों का पैसे लेकर वो भाग गया था और सोचा था इतना साल के बाद मैं वापस आऊँगा तो मुझे कोई नहीं पकड़ेगा, लेकिन जैसे ही एयरपोर्ट पर आता है एयरपोर्ट पुलिस उसको पकड़ के जेल में डालती है। अब उस पर मुकदमा चलेगा, उसको भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा और उनको जेल में भी रहना पड़ेगा। तो इस तरह का चीज़ है। ये जो भारत सरकार समझौता कर रहा है वो कैसा है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। लोगों के साथ वीडियो जरूर शेयर करें ताकि को भी इस लॉ के बारे में, इस नियम के बारे में पता चले और वो ये सब गलती करने से बचे। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।